बड़ी और अहम खबर जहां पर आलमी जो ईरान के लीडर हैं, दो अहम शिया आलमी उलमा ने फतवा जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को इंतकाम लेने का फतवा उन्होंने जारी कर दिया है। और जो सुप्रीम लीडर ईरान के जिनकी शहादत हुई है, उन्होंने कहा है कि खामनाई की शहादत के जिम्मेदारान को, जिनमें अमेरिका और इजराइल का उन्होंने जिक्र किया है, उनसे बदला जरूर लेना है। उन्होंने कहा है कि इजराइल और अमेरिका से बदला लेना हर मुसलमान पर मजहबी तौर पर लाजिम है और आलमी और इलाकाई कशीदगी में इस हवाले से मजीद इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि ईरान के जो दो शिया आलमी उलमा है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने फतवा जारी करते हुए कहा है कि हर मुसलमान पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग लाजमी है, क्योंकि उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत की है, उसका बदला लेना जरूरी है। अच्छा जी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और रिपब्लिकन न्यूज़ और दीगर इदारों की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, मेहर न्यूज़ और दीगर न्यूज़ जो कंटिन्यूसली इन तमाम हालात पर नज़र रख रहे हैं मकामी तौर पर, उनका मानना है कि आयतुल्लाह हुसैन नूरी हमदानी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मुसलमानों के जो मजहबी मामलात हैं उनमें इस वक्त ये फ़र्ज़ ऐन है कि वो इमाम खामनई की हिलाकत में मुलविस उन लोगों के ख़िलाफ़ सफ़ारा हो जाए जिन्होंने उनकी शहादत में किसी तरीके का भी रोल निभाया हो। एक तरफ से उनका बयान है, दूसरी तरफ से ग्रैंड आयतुल्लाह नसीर शिराजी साहब का भी बयान सामने आया है और उन्होंने तहरीरन ये साफ कर दिया है कि लाज़िमन है विलायती फ़कीह के मानने वालों पर कि वो सफ़ारा हो जाएं और रिजीम के ख़िलाफ़, उन ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ें जो मुसलसल ईरान पर इस तरीके की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिनमें आयतुल्लाह के मुताबिक खामनाई की हिलाकत या शहादत का मामला भी है। तो कुल मिलाकर मजहबी पेशवाओं के फतवे आना शुरू हो गए हैं और ये फतवे तब आ रहे हैं जब सूरत हाल इंतहाई कशीदा पहले ही मशरिकी वस्ता के अंदर बनी हुई है। इस बीच बढ़ते हैं जी आगे, एक और बड़ी खबर जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से सामने आ रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम तरीन इदारा जो जौहरी मामलात पर निगाह रखता है, उनका भी बयान सामने आया है और IAEA का बड़ा बयान सामने आया है। और IAEA का मानना है कि कोई भी नुकसान न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान का नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा बयान आया है। ये बयान तब सामने आया है जब अमेरिका इजराइल पै दर पै हमले कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से दावा भी माजी में पेश किया गया जिसमें यह कहा गया कि न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया गया, B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए से इसको ख़त्म कर दिया गया। ताहम IAEA के ज़िम्मेदारों का मानना है कि अभी इस तरीके के कुछ भी शवाहिद हमारे पास नहीं है जिससे ये तस्दीक की जा सके कि जौहरी मामलात में ईरान पीछे चला गया है। अगरचे ताज़ा तरीन तफसीलात उनके पास मौजूद नहीं है, ताहम जो हालात वाक़ात है, जो इस वक्त की सिचुएशन बन रही है, वो ये साफ दिखाई दे रहा है कि सूरत हाल बतदरीज बदल चुकी है और किसी तरीके का कोई भी सूरत हाल यहाँ बनती हुई नज़र नहीं आ रही है जिसमें यह कहा जाए कि ईरान के पास कोई भी असासा नहीं है। ग्लोबल कंसर्न बढ़ रहा है, न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर डिप्लोमेसी हर महाज में गर्म हो रही है। ताहम ईरान इजराइल टेंशन के बीच यूनाइटेड नेशन के वॉचडॉग का बड़ा बयान सामने आया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बयान सामने आया है जिसमें यह साफ कर दिया गया कि जनाब अभी तक इस तरीके का कोई शाहिद नहीं है कि ईरान का जौहरी असासा तबाह हुआ हो या नुकसान हुआ हो।
आगे बात जरा अब इस मशरिक़ वस्ता के बाद जो ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो हालात पैदा हुए उसका असर बराह रास्त जम्मू कश्मीर पर भी नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर में आज भी जो पाबंदियां हैं वो आयद कर दी गई हैं एहतियाती तौर पर, क्योंकि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत हुई है तो उसके बाद वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरे हुए, पुरअमन एहतजाज हुए हैं। और उसके साथ ही इंतजामिया की जानिब से वहाँ पर एहतियाती तौर पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर लगातार आज तीसरे दिन भी वहाँ पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। बड़ी और अहम खबर, इरफान लूप है ना, इरफान लूप की जानिब से एहतियाती तौर पर जो पाबंदियां हैं आयद कर दी गई हैं। हसास मकामात पर पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है, क्योंकि कल भी कुछ मकामात पर पुरअमन एहतियाज करने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस ने उस कोशिश को भी नाकाम रहा है। और एहतियाती तौर पर जो इंटरनेट स्पीड है उससे भी कम कर दिया गया है। और कुछ मकामात पर जो इंटरनेट खदमात है फिलहाल आर्जी तौर पर मुअत्तल है। लगातार 3 दिनों से वादी कश्मीर के अंदर जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो ठप पड़ी हुई हैं। तालीमी इदारे लगातार बंद है। पहले इस हवाले से वज़ीर तालीम ने कहा कि 2 दिनों के लिए जो तालीमी इदारे हैं वादी कश्मीर जो कि 1 मार्च को खुलने थे, फिलहाल एहतियाती तौर पर उन्हें 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। लगातार जो आम जिंदगी वादी कश्मीर के अंदर वो फिलहाल मुतासिर हो रही है। सैयद आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद वादिया कश्मीर में भी कई सारे प्रोटेस्ट और कई सारे जुलूस निकले। और इस बीच अगर बात करें तो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के साथ साथ जबकि रिस्ट्रिक्शंस के मामलात को लेकर मैं बात करूं, मैं इस वक्त बिल्कुल लाल चौक में मौजूद हूं। आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे विजय समीर मेरे साथ है और आप देख सकते हैं कि दिस इज द राइट एग्जैक्ट एरिया जो घंटाघर की तरफ, ये जो जहांगीर रोड का मेन रोड है जो कि कनेक्ट करता है घंटाघर को, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त उसे सील कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं कि कल हमने देखा था कि थोड़ा बहुत मूवमेंट ज़रूर थी, चाहे वो मीडिया वालों को इजाज़त दी जा रही थी जाने के लिए या ये ट्यूब खुला था, मगर आज मुकम्मल तौर पर अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया जो है वो सील कर दिया गया है। दिस इज़ द राइट एरिया जहां पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के स्पेशल कमांडोज यहाँ पर तैनात है। इस बीच कोई भी गड़बड़ या घटना न हो वादिया कश्मीर में, उसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए जो है ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। और आज भी वादिया कश्मीर में 2G सर्विसेज जो है प्रीपेड की वो बंद है और खासतौर पर इंटरनेट भी स्लैम डाउन है। अब जबकि आपको बताते चले कि आज भी रिस्ट्रिक्शंस है, मगर आपको ये भी क्लियर करें कि आज कोई हड़ताल की कॉल नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद। इस वक्त हम जहांगीर चौक हरी सिंह हाई स्ट्रीट पे मौजूद है और आपको बताते चले कि आज बंदिशों का दूसरा दिन है। जिस तरीके से कल हड़ताल की कॉल थी और आज हड़ताल की कॉल नहीं है, मगर रिस्ट्रिक्शंस पूरे वादी कश्मीर में जारी है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी मेरे साथ है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त हरी सिंह हाई स्ट्रीट के पास मौजूद हूँ।
जहां पर बिल्कुल बाबर्ड वाइज से पूरे एरिया को बंद कर दिया है। सड़कों पर पुलिस तैनात है, सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसका अमला यहां पर तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और आपको बताते चले कि रिस्ट्रिक्शंस का सिलसिला पूरे वादी कश्मीर में जारी है, जबकि शहर श्रीनगर और खास तौर पर लाल चौक के साथ साथ जो घंटाघर एरिया है वो चारों तरफ से आज पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आपको बताते चले कि आज बिल्कुल भी मूवमेंट जो है लाल चौक घंटाघर की तरफ नहीं करने दी जा रही है, बल्कि मीडिया वालों को भी परमिशन नहीं है वहां जाने की। इसीलिए हम इस स्पॉट से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताते चलिए कि वादी कश्मीर में आज जबकि रिस्ट्रिक्शंस का दूसरा दिन भी है और उसके साथ साथ मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज 2G पर ही चल रही है और कई कई जगह पर नेटवर्क पूरा ही डाउन है। इसके साथ साथ मोबाइल कनेक्टिविटी खासतौर पे प्रीपेड की अभी भी रिस्टोर नहीं हुई है। फिलहाल कह सकते हैं कि एंटायर वैली जो है वादी कश्मीर में इस वक्त सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, जहांगीर चौक, श्रीनगर, कश्मीर। इस वक्त हम जहांगीर चौक, हरी सिंह अलग अलग स्पॉट्स पर पहुंच के पता चल रहा है कि आखिरकार जहां लाल चौक को लेकर जो मनाजिर है कॉर्नर टू कॉर्नर सील कर दिए गए हैं। आपको बताते चले मेरे विजय समीर मेरे साथ है, दिस इज द राइट एग्जैक्ट एरिया और यही वो मेन रोड है। हम इस वक्त श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में मौजूद है। वादी कश्मीर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हुक्काम की तरफ से आज दूसरे रोज भी सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी गई है। ये शिया डोमिनेटेड इलाका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और किसी भी मूवमेंट को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और खारदार तारे यहाँ पे बिछा दी गई है। सीआरपीएफ की गाड़ियाँ यहाँ पे तैनात है, सीआरपीएफ और पुलिस के एहलकार यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं और वादी कश्मीर में आज मुसलसल दूसरे रोज़ हुक्काम की तरफ से पाबंदियाँ नाफिज कर दी गई हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी वादी कश्मीर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सरबराह मीरवाइज उमर फारूक की दी गई कॉल पर वादी भर में मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर रही। वादी में कॉल हुई थी, स्ट्राइक की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। वहीं आज भी चूँकि कॉल नहीं है, अलबत्ता हुक्काम ने एहतियाती तौर पर पाबंदियाँ आयद की और ख़ासकर ये जो शिया डोमिनेटेड इलाका है यहाँ पर हुक्काम की तरफ से एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। और ये जो वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 2 दिन से सूरत हाल बनी हुई है, वाज़ेह रहे कि अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई और मुश्तरका हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद वादी कश्मीर में एहतजाज बड़े और वसी पैमाने पर शुरू हुए। गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और वही गुज़िश्ता रोज़ भी एहतजाजी धरनों का सिलसिला जारी रहा और श्रीनगर में भी एहतजाज हुए और इस दौरान मुजाहिरीन ने घंटे घर तक आने की कोशिश की, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए बाद में फोर्सेस ने टेयर गैस शेल्स का भी इस्तेमाल किया। तहम आज हम देख रहे हैं कि आज किसी ग्रुप की तरफ से अगरचे कॉल नहीं दी गई है, वहीं एहतजाज को रोकने के लिए या किसी भी मुमकिना हादसे को टालने के लिए आज हुकाम की तरफ से पाबंदियाँ आयद की गई है और इन पाबंदियों का बिल्कुल असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि सड़कें इस वक्त यहाँ पे जड़ीबल इलाके में सनसान दिखाई दे रही है, गाड़ियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही है। आम लोगों की जो मूवमेंट है या राहगीरों की जो मूवमेंट है, आवाजाही है, वो बिल्कुल महदूद अपने घरों तक होके गई है। वहीं देखा जाए तो मुत्तहिदा लीडरान है जो मजहबी रहनुमा है, उन्होंने भी कम्युनिटी से अपील की है कि वो सब्र तहम्मुल। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, जरा पहले आपके पास चलेंगे, जरा हमें फटाफट से ये बताइएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है। कल हमने देखा था कि कुछ मजहबी तंजीमों की तरफ से बंद की कॉल दे दी गई थी, उसके बीच हमने देखा कि लाल चौक के गिरदनवा में सिक्योरिटी का हिसार बढ़ा दिया गया था। आज कोई बंद की कॉल नहीं है, लेकिन एहतियातन इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो हसास मकामात पर जरूर रखी गई है, स्पेशली लाल चौक के गिरदनवा में, डाउनटाउन के कुछ एरियाज में हमने देखी है। आज सुबह से लेकर अभी तक, चूंकि सुबह वाली तस्वीरें तो हमने थोड़ी देर पहले अपने नाज़रीन को दिखाई, चूंकि अब 9:30 का वक्त हो रहा है, 9:35 का वक्त हुआ है, अभी ताज़ा तरीन इतलात और खबर क्या कुछ है। अगरचे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां आज बंद रहेंगी, लेकिन क्या मामूलाती जिंदगी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आ रही है क्या? इमरान, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है?
वक्ती तौर पर इंतजामी की जानिब से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। कुछ हसास इलाके हैं शहर श्रीनगर के अंदर जहां पर पुलिस और दीगर जो CRPF एहलकार हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है और कुछ मकामात पर कुछ सड़कों को खारदार तारों से बंद कर दिया गया है एहतियाती तौर पर, ताकि कोई एहतजाज करने की कोशिश ना करे। आपको बताते चले कि लगातार वादी कश्मीर के अंदर जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत हुई तो उसके बाद ही एहतजाजी पुरअमन एहतजाज बरामद हुए हैं। उसके बाद ही इंतजामी की जानिब से इंटरनेट खदमात को कुछ इलाकों के अंदर मुअत्तल कर दिया गया, महदूद कर दिया गया है, स्पीड कम कर दी गई है और उसके साथ ही जो पाबंदियाँ हैं वो आयद कर दी गई हैं और उसकी वजह से वादी कश्मीर के अंदर कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रही और उसके साथ साथ ही सड़कों से जो ट्रांसपोर्ट है वो गायब रहा है। कुछ इलाकों के अंदर अगरचे निजी ट्रांसपोर्ट चलता नजर आया, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन रही है वो फिलहाल वादी कश्मीर के अंदर आम जिंदगी जो है वो मुतासर होकर रह गई है। आज भी अगरचे किसी की कॉल नहीं है, लेकिन इंतजामिया ने कल रात से ही वहां पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। सीधा हम अपने नुमाइंदे इमरान नायकू के पास चलेंगे। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? अगरचे आज किसी की कॉल नहीं थी वादी कश्मीर के अंदर, लेकिन इंतजामिया की जानिब से आज भी शहर श्रीनगर और दीगर कुछ हसास इलाकों के अंदर पाबंदी आयद कर रखी है। देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज चूंकि किसी भी तंजीम की तरफ से किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी गई है, ताहम इंतजामिया की तरफ से कल शाम को ही लॉ एंड ऑर्डर या अमन अमान को बरकरार रखने के लिए रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि श्रीनगर का चाहे वो लाल चौक हो, घंटाघर हो, अमीरा कदल हो या फिर जहांगीर चौक हो, सख्त तरीन जो है पाबंदियां आज नाफिज कर दी गई है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, खारदार तारे बिछा दी गई है। वहीं डाउनटाउन शहर की बात करें, जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जड़ीबल की तरफ जाते हैं, चूंकि जड़ीबल एक शिया डोमिनेटेड इलाका है, या फिर रहनावारी की बात करें, सदर कदल की बात करें, तो इन सारे इलाकों में पाबंदियां आयद कर दी गई है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि सफा कदल के मुतअद्दिद जगहों पर जो एंट्री पॉइंट्स है, बैरिकेडिंग आज लगा दी गई है, सिक्योरिटी तैनाती अमल में लाई गई है। वहीं देखा जाए तो ईदगाह इलाके में जो आली मस्जिद है, वहां से रास्ता जो है वो डाउनटाउन की तरफ जाता है, जड़ीबल को कनेक्ट करता है, बहुत सारे इलाकों को कनेक्ट करता है। तो वहां पर भी आज सुबह से ही खारदार तारे बिछा दी गई है, सिक्योरिटी पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। वहीं आज दूसरे दिन भी हम देख रहे हैं कि कश्मीर वैली में जो मोबाइल इंटरनेट खिदमात है, खासकर जो प्रीपेड मोबाइल खिदमात है, वो मुकम्मल तौर पर डाउन है, बंद है। ना तो कॉल्स लोग कर पा रहे हैं और ना ही इंटरनेट खिदमात हासिल है। अलबत्ता जो पोस्ट पेड मोबाइल का जो खिदमात है, उसमें इंटरनेट स्पीड को स्लो कर दिया गया है। वहीं स्कूल्स कॉलेजेस आज भी बंद है। और मजमूई तौर पर जहां हम देख रहे हैं कि कल जिस तरीके की सख्त तरीन पाबंदियां आई थी, लेकिन आज थोड़ा सा हम उसमें ईज आउट देख रहे हैं, क्योंकि जो सिविल लाइंस शहर के हैं तो उनमें कहीं ना कहीं आज उन जगहों से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को ईज कर दिया गया, उन्हें रिमूव कर दिया गया, जहां पे हमने कल देखा था। और मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहां से आज हम देख रहे हैं कि या तो सिक्योरिटी का जो हसार था कल दिन में, या जो डिप्लॉयमेंट वहां पे लगाई गई थी उसको हटा दिया गया था। लेकिन मजमूई तौर पर शहर के जितने भी हसास या सेंसिटिव इलाके हैं, अच्छा जी, इमरान ये बताइएगा, क्या आज तिजारती अंजुमने अपना मामूल का कामकाज कर पाएंगी? कल हमने देखा था कि मरकजी जो क्लॉक टावर लाल चौक का मरकज जो शहर का है वो बैरिकेटिंग की वजह से बंद था। आज भी हम देख रहे हैं कि बैरिकेटिंग वहाँ पर गालिबन आज भी है, क्योंकि इरफान जब सुबह हमें अपडेट कर रहे थे तो वो वीडियो वहाँ से भेज रहे थे कि बैरिकेटिंग आज भी है। तो तिजारती अंजुमनों की तरफ से क्या कुछ आज रहेगा? क्या तिजारत बहाल हो पाएगी? देखिए, जिस तरीके से कल बहुत सारे मुजाहिरीन ने लाल चौक घंटाघर तक जाने की कोशिश की, हालांकि हमने देखा कि सख्त पाबंदियां थी, बैरिकेडिंग चारों तरफ लगाई गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग होने के बावजूद भी उनको फिर पार कर दिया गया। और यहाँ तक कि जो खवातीन मुजाहिरीन है वो बैरिकेडिंग को पार करके बिल्कुल घंटाघर के नजदीक पहुंच गए, लेकिन उसके बाद टेयर गैस शेल्स का इस्तेमाल किया गया। और इसलिए मैं समझता हूं कि लाल चौक के जो आज जो कारोबारी या जो दुकानें हैं या जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, उनका ओपन होना आज मुश्किल है। अलबत्ता जो शहर के दीगर जो सिविल लाइन्स है, वहां पर जो है मामलात जिंदगी हल्की सी बहाल हो सकती है। इवन कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर के जो मुजाफाती इलाके हैं दुकानें खुलनी शुरू हुई है, लेकिन जहां तक लाल चौक, जड़ीबल या जो शिया डोमिनेटेड
डोमिनेटेड इलाके हैं, वहां घंटाघर पर की बात परेशानियां करें रह सकती या है। बहुत कॉलोनियों बहुत की बहुत बात शुक्रिया करें, जी बड़ा हमारे मुश्किल है। साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए। आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सिक्योरिटी हिसार माकूल मुनासिब मकामात पर कर दिया गया। उम्मीद है कि पटरी पर आज जिंदगी वापस लौट आए। लेकिन सीधे बड़गाम चलते हैं जहां से मोहम्मद अशरफ भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। अशरफ, कल हमने देखा था कि मागाम का इलाका हो, हम बड़गाम का इलाका हो, बड़गाम टाउन के अंदर भी कल रात देर गए तक एहतजाजी मुजाहिरे हुए और कई मकामात पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को अशकावर गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। इतलात और खबरों के मुताबिक चंद मुजाहिरीन जख्मी भी हुए हैं, पुलिस के एहलकारों को भी जख्मी होने की इतलात जो वो सामने आई है। और इस बीच शाम होते होते एडवाइजरियां भी आई है, पुलिस और इंतजामिया ने अवाम से अपील भी की है, शुक्रिया भी अदा किया है। आज के दिन की जब हम बात करते हैं, सूरत हाल किस तरीके की बड़गाम के अंदर है और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए गौर साहब, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है रहबर मौजम की शहादत के बाद, अगर हम बड़गाम की बात करें तो लगातार बड़गाम बंद है। और जिस तरह से कल भी जो कॉल दी गई थी उसका खासा असर जो है बड़गाम में देखने को मिला। और बाद दोपहर हमने देखा मुख्तलिफ इलाकों से जो है जुलूस, एहतजाजी जुलूस बरामद हुए जो कि बड़गाम के मेन टाउन में जमा हुए। उसके बाद उन्होंने जो है पेशरफ जो है श्रीनगर की तरफ की थी, जो कि उसको पुलिस ने जो है ओमपुरा से ही वापस कर दिया, जिसमें झड़पें भी हुई। और कल देर गए हमने देखा कुछ मुजाहिरीन जख्मी भी हुए और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे। मगर आज की सूरत हाल की अगर हम बात करें, जिस तरह की कल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, आज भी उसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस बड़गाम के अंदर है। मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगाए गए कि हालांकि जो ट्रांसपोर्ट है वो बीच बीच में चल रहा है, मगर जो नाके हैं वो लगा दिए गए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। हालांकि कोई भी कॉल या कुछ नहीं है, मगर जिस तरह का माहौल बना हुआ लग रहा है कि आज भी जो है सूरत हाल उसी तरह की रहेगी। क्योंकि बाद दोपहर हम देखते हैं जो जुलूस है वो नमाज के बाद ही बाहर आते हैं, क्योंकि माह रमजान का महीना भी चल रहा है। लोग जो है सहरी के बाद सो जाते हैं, उसके बाद जो है तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे के करीब नमाज होती है। उसके बाद जो है जुलूस आना शुरू होते हैं मुख्तलिफ इलाकों से। क्योंकि बड़गाम की जब हम बात करते हैं, इसकी सराउंडिंग में काफी ऐसी शिया डोमिनेटेड एरिया है, वहां से जुलूस बरामद हो जाते, फिर वो बड़गाम अड्डे में पहुंचते। और बहुत शुक्रिया जी अशरफ। अभी पुरअमन हालात है, लेटेस्ट होप सो की पटरी जिंदगी पटरी पर वापस लौटा है। सीधे जरा आपको बारामूला भी लिए चलते हैं। दलीना से थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया जी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरशाद भट्ट ने, और क्या कुछ सूरत हाल दलीना बारामूला की, जरा वहां पर चलते हैं। वक्त हम दलना इलाके में मौजूद है, क्योंकि 1-2 दिनों से लगातार जो है हमने ये देखा यूटी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सराफा एहतजाज जो है वो करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। चाहे हम शिया डोमिनेटेड इलाकों की बात करें या सुन्नी इलाकों की बात करें, और आए रोज़ जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो निकाले जाते हैं। और खुसूसन देखा जाए आयतुल्लाह खामनी साहब जब शहीद हुए उसके बाद जो है यूटी जम्मू कश्मीर में यहाँ पे ये जो प्रोटेस्टर्स निकाले जाते हैं। और इसके पेश नज़र यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो मुतहरिक नज़र आ रही हैं। चाहे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों के साथ साथ अफसरान जो है वो खुद मोनिटर कर रहे हैं और इस वक्त चाकाचौक बंद है। और देखा जाए यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में आज भी प्रोटेस्ट जो है वो निकाले जाएंगे, खुसूसन दिलना के साथ साथ चाहे सरहदी कस्बा ऊडी या इसके साथ साथ हामरी इलाके की बात करें या हाजीवारा पट्टन या इसके साथ साथ दूसरे एक मुकामात पे जहाँ पे शिया आबादी वाले इलाकों के साथ साथ चाहे हम सुन्नी इलाकों की बात करें जहाँ पे पुरअमन एहतजाज जो है वो निकाले जाएंगे। और इसके चलते 1-2 दिनों से लगातार जो है नेट भी डाउन है और कल से स्कूल भी यहाँ पे जो बंद रखे गए हैं। फ़िलहाल के तौर पर देखा जाए यहाँ पे जो निजी ट्रांसपोर्ट है वो मामूली तौर पर जो है चल रहा है। और इसके साथ साथ कल भी मार्केट बंद था और आज। चलिए जनाब, ये तो थी दलीना बारामूला की बात। जरा आपको सीधे लद्दाख लिए चलते हैं। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर लद्दाख से सामने आ रही है कि आयतुल्लाह की शहादत के बाद लद्दाख के अंदर भी शौक और गम का माहौल बना हुआ है और लद्दाख के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर भी मुसलसल दुआया मजलिसों का एहतमाम भी किया जा रहा है और एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला भी तेज होते हुए नजर आ रहा है। जहां कल कारगिल और लेह के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जोरदार एहतजाजी मुजाहिरे हुए, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है, मुजाहिरा किया है, अमेरिका के खिलाफ नाराबाजी हुई है। और न सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नाराबाजी हुई है बल्कि आयतुल्लाह के हक में भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया है। इस बीच इत्तलात और खबर यह है कि आज भी
पूरे लद्दाख, करगिल और लेह के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर इसी तरीके के जुलूस बरामद किए जाएंगे। मातमी जुलूसों के साथ साथ दुआया मजलिसों का एहतमाम भी किया जा रहा है। इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर भी सिक्योरिटी के माकूल और मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। अमन कानून बरकरार रहे और किसी तरीके की कोई रखना अंदाजी ना हो, इस ज़मन में तमाम तैयारियां जो है वो पहले इंतजामिया की तरफ से की गई हैं। सीधे लद्दाख चलेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इसाक, कल आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने बाहर निकलकर एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा लिया और इतलात और खबर ये है कि आज ये सिलसिला जारी रहेगा और मातमी मजलिसों के साथ साथ आज खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी होगा। क्या कुछ प्रोग्राम लद्दाख के अंदर है? जी गौहर, आपको बताएं, लीडर ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन इमाम शहीद सईद अली खमनाई के शहादत के बाद दुनिया के दूसरे मुस्लिम ममालिकों की तरह लद्दाख के करगिल में भी लगातार एहतजाजी जुलूस अज़ा, मातमी जुलूस, नवाख्वानी और फातिहा ख्वानी की मजालिस जो हैं बर्पा किया जा रहा है। और करगिल में खुसूसी तौर पर 3 दिनों के लिए कंप्लीट बंद की कॉल दी गई थी इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल और मार्चिंग एसोसिएशन करगिल के द्वारा। और आज भी, चूंकि आज तीसरा दिन है, आज भी लगातार करगिल कंप्लीट तरीके से बंद है। और आज थोड़ी देर के बाद बड़े पैमाने पे एक बार फिर जो है जुलूस अज़ा, मॉर्निंग प्रोसेशन और उसके अलावा प्रोटेस्ट रैली देखा जाएगा। और प्रोटेस्ट रैली में लोग हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए होंगे और हजारों की तादाद में करगिल की मुख्तलिफ जगहों से इस प्रोटेस्ट रैली में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें, इन 3 दिनों के बाद 10 दिनों का जो है मॉर्निंग प्रोसेशन मेनली करगिल टाउन में रहेगा और 40 दिनों तक जो है मजलिस फातिहा ख्वानी के साथ साथ जो है सर्मनिंग जो प्रोसेशंस हैं वो मुख्तलिफ सर्मन्स के हवाले से प्रोग्राम्स मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, मुख्तलिफ सब डिविजन्स में 40 दिनों तक मॉर्निंग प्रोसेशंस जो हैं वो करगिल लद्दाख में देखने को मिलेगा। फिलहाल करगिल लद्दाख में थोड़ी देर के बाद बड़े पैमाने पे, आज चूंकि तीसरा दिन है प्रोसेशंस का मॉर्निंग, और बड़े पैमाने पे जुलूस जो है वो निकालने जा रहे हैं। जी अच्छा, जरा शॉर्ट्स भी साथ साथ दिखाएगा। कल वाले जो बहुत बड़े जुलूस निकला था वो शॉट्स भी साथ साथ चला, ये वाले शॉट्स इसको कंटिन्यू रखिएगा। कल हमने देखा कि मुख्तलिफ बाजारों से जुलूस निकलते हुए इख्तिताम हुआ। आज कहाँ से जुलूस बरामद होना है, कहाँ पर इख्तिताम होना है और आज जुलूस की पेशवाई कौन कर सकते हैं? जी, आज चूंकि जो जुलूस है इसका कॉल इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के द्वारा दिया गया है और जुलूस में आज भी, चूंकि आज मॉर्निंग प्रोसेशंस का बड़े जो है रैली का बड़ा दिन है, तो आज बहुत लोग, मतलब कल से भी ज्यादा लोग जो हैं मॉर्निंग प्रोसेशन में शिरकत कर सकते हैं। चूंकि शहीद सईद अली खमनाई जो हैं वो खासकर शिया थियोलॉजी में उनको एक बड़ा मुकाम है, उनको रहबर मुअज्जम का जो है जगह वो ले रहे थे और शिया मसलक में उनका बड़ा मुकाम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एज द लीडर ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन करगिल के लोग बहुत ही उनके साथ सिंपैथी रखते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज भी बड़े लेवल पे मॉर्निंग प्रोसेशंस जो हैं वो करगिल में देखने को मिलेगा। और मॉर्निंग प्रोसेशंस में नोहे के साथ साथ जो हैं लोग अमेरिका इसराइल के खिलाफ, जो इस वक्त जो है अमेरिका और इसराइल का एग्रेशन मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है, उसके खिलाफ भी नारे बुलंद करते हुए दिखाई देंगे। और खासकर आपको बता दें करगिल की बात, लेह से क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? लेह में क्या कुछ पोजीशन है? जी, लेह में मुख्तलिफ जगहों पे फातिहा ख्वानी की मजालिस रखा गया है। वहीं करगिल में कल जो है, खासकर ज़ांस्कार की बात करें, कल ज़ांस्कार भी बंद रहा क्योंकि ज़ांस्कार काफी बुद्धिस्ट डोमिनेटेड जो ज़ांस्कार एरिया है, तो ज़ांस्कार में भी कल कंप्लीट तरीके से बंद रहा। और कल ज़ांस्कार में शाम को अंजुमन मोमिनुल इस्लाम लेह के द्वारा एक कैंडल मार्च भी जो है वो निकाला गया। तो लेह की अगर हम बात करें, लेह के मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ जो है इमाम बारगाहों में और मस्जिदों में फातिहा ख्वानी की मजालिस रखा गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ लद्दाख से अपडेट करने के लिए कि आज इंतहाई अहम तरीन दिन है। 3 दिन की बंद कॉल का आज तीसरा दिन है। आज भी करगिल के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा, ताहम मुतअद्दिद मकामात पर दुआया मजलिसों का एहतिमाम किया जाएगा।